अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो आप देख रहे हैं हमारा मौजू है चावल। अरबी में इसे उरुस कहते हैं और फ़ारसी में बिरंज कहते हैं, बंगला में दशा धानिया कहते हैं, सिंधी में चालूस कहते हैं, मराठी में भात, संस्कृत में साल, इंग्लिश में राइस, हिंदी और उर्दू और पंजाबी में चावल कहते हैं। इसकी सबसे जो आला किस्म है वो है बासमती राइस है, जो बासमती को है ना सबसे आला किस्म समझी जाती है, जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार भी होती है। तो जायका खुशबूदार और फीका है इसका, मिक़दार खुराक हस्ब मंशा, मिजाज इसका है ना तरसरद है, आसाबी उजलाती। आसाबी उजलाती मिजाज होने की वजह से इसके जो अफ़ाल व असरात हैं वो है मुहर्रिक आसाब, यानी नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती हैं, नसों में ताकत देती है, दिमाग को है ना ये तवज्जो करती है, और मुहल्लिल गुदुद है, यानी जो हमारे ग्लैंड्स हैं उसकी सफाई करती है, और मुकव्वी क़ल्ब है, दिल को ताकत देती है। ख़वास व फ़वाइद में ये कसरत से ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चावल गेहूं के बाद दूसरा इस्तेमाल होने वाला बेहतरीन ग़िज़ा है, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ख़वास में इसमें क्योंकि कसरत से इसको खाया जाता है, आसाबी मुहर्रिक है होने की वजह से जितने भी गुद्दी तहरीक के मरीज़ों को है ना आला दर्जे की ग़िज़ा है। जो गर्म मिजाज के लोग हैं, जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, हाथ पैर जलते हैं, पेशाब जल के आता है, ऐसे लोगों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है, और जितने भी गर्मी के मर्ज़ हैं उनको है ना ये हटा देती है। चूँकि तरसर्द है इसलिए गर्म और सफ़रावी मिजाज वालों के लिए ज़ूद हज़म है, यानी जो सफ़रा के मरीज़ है जिसको है ना पित्त कहते हैं, पित्तम कहते हैं आयुर्वेद में, तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो गर्मी के मरीज़ है या गर्म इलाक़ों में रहते हैं, गर्मी के वजह से है ना जो रोटी वगैरह खा नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है, और जल्दी भी हज़म हो जाती है, हाज़मे में बहुत जल्दी है। और इसका जो पीच है, जो जिसको गंजी बोलते हैं, पीच बोलते हैं, तो उसको पीने के वजह से जिन लोगों को पेचिश आती है मरोड़ के साथ, तो ऐसे लोगों को है ना उससे रिलीफ़ मिल जाता है। और आजकल है ना इसकी जो पानी है, पीच है, और इसी तरह चावल का आटा है, तो इसको दूसरे अद्वियात के साथ मिलाकर फेस पैक बनाकर लगाते हैं, तो इससे है ना रंग खुलता है, क्योंकि ये बदन में बलगम ज़्यादा पैदा करती है और वाटर कंटेंट को बढ़ाती है बदन के अंदर। तो इसके खाने वाले को है ना फ़ौरन ये हज़म भी हो जाता है और जुज़्व बदन बनकर आदमी मोटा ताज़ा हो जाता है। इसको ख़ुसूसन है ना जो लोग मोटा होना चाहते हैं, दूध में पकाकर खाए, दूध की खीर बनाकर चावल की खाए। जो गुजरात वगैरह के लोग हैं इसकी भात बनाकर खाते हैं, जो बहुत मज़ेदार होती है, बेहतरीन होती है। और जिन लोगों को लूज़ मोशंस वगैरह, जिन लोगों को बारिश के मौसम में, खुसूसन सावन व भादों के मौसम में जब बारिश वगैरह पड़ रही हो तो दस्त लगे हुए हो, या हैज़ा वगैरह नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ हो, या फिर ऐसे मौसम में चावल खाने से तो ये सारी बीमारियां आ सकती है। दस्त लग सकते हैं और हैज़ा यानी डायरिया लग सकता है, सर्दी ज़ुकाम हो सकता है। तो खुसूसन है ना बारिश के मौसम में इसको ना खाए। अगर कोई बंदा खा लेता है तो उसको है ना लौंग दालचीनी का कावा पिलाए, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ़ हो जाता है। इसमें लौंग दालचीनी 2 लौंग डालना है, 1 इंच का दालचीनी यानी चकला डाल के उसको बॉयल करके अच्छी तरीके से थोड़ा सा मीठा मिला के पिला दे, तो उसको है ना ये जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलीफ़ हो जाता है। बहुत से किताबों के अंदर
इसको है ना लूज़ मोशंस के अंदर और दूसरे इसी तरह प्रॉब्लम्स के अंदर है ना फ़ायदेमंद बोल के लिखा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। इससे है ना नुकसान होता है उल्टा, डायरिया के मरीज़ों को और लूज़ मोशंस के मरीज़ों को, और बदन के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ के उनको नुकसान पहुंचाता है। तो खुसूसन है ना इसको मत खाए बारिश के मौसम में, रोटी वगैरह खा ले। अलबत्ता जिन लोगों को खूनी पेचिश या सादा पेचिश, सोजाक का मरज़, मरोड़ से पैखाने आना और इसी तरह जान्डिस और इसी तरह इसका इस्तिस्का जिसमें पानी पड़ जाता है आज़ा के अंदर, तो इन अमराज के अंदर आप है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतरीन ये चावल है ना फ़ायदा देता है। चावल जो लोग हद से ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों को है ना सुस्ती, गिरानी, बलगम की ज़्यादती और नींद ज़्यादा आने लगती है। पेट में है ना ख़मीर पैदा हो जाता है। ख़मीर का पैदा होना यानी पेट में खाना पड़े रहता है, खाना हज़म नहीं होता, जिससे है ना पेट में जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं। तो कभी कभार है ना ग़िज़ा को चेंज करते रहना चाहिए, एक रोज़ चावल एक रोज़ रोटी, इस तरीके से बदलने से तो इसके असरात भी है ना कम हो जाते हैं। खुसूसन है ना जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ है, चावल का इस्तेमाल इनको नुकसान देता है, क्योंकि पेशाब है ना खोल के लाता है और बलगम को ज़्यादा कर देता है बदन में। तो है ना ऐसे जो शुगर के मरीज़ है, चावल को अवॉइड करें, जवार और बाजरा जैसी ग़िज़ाएँ खाए जो देर हज़म है, क्योंकि ये जल्दी हज़म हो जाता है तो खून के अंदर शक्कर को जल्दी फेंक देता है, इस वजह से है ना शुगर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो देर हज़म ग़िज़ाओं को खाएं तो इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा होगा। तो ये चावल के फ़ायदे और नुकसानात हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। हमारा जो नंबर है 8341750224। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।